दोस्तों, आपके लिए मैं एक बहुत ही प्यारी सी मोरल स्टोरी सास बहू की लाई हूँ, जिसे आप सुनिए। आशीष जब भी माँ को गांव से लाकर अपने शहर में अपने पास रखने की बात करता था, तो नेहा का मूड एकदम से उखड़ जाता था। लेकिन आशीष ने अपने प्रयास को जारी रखा था, नेहा को मनाने का भी और बीच बीच में छुट्टी लेकर माँ से मिलने का भी। सुमित्रा देवी ने अपने सोने की व्यवस्था बच्चों के कमरों में कर ली थी, क्योंकि आशीष एक दिन उसकी माँ को घर पे लेकर आ गया था। बच्चे दादी के आने से बहुत खुश थे। दोनों ही दादी के साथ सोने की जिद करते, तो सुमित्रा देवी ने इस मामले का भी हल निकाल लिया। उन्होंने बारी बारी से एक एक दिन दोनों बच्चों को अपने पास लाने का मन बना लिया। बच्चे रोज सोने से पहले धार्मिक कहानियाँ सुनते थे, और जो हर समय बच्चे टीवी और कार्टून पर अपना समय बिताते थे, वे अब दादी के आगे पीछे घूमते रहते थे और नई नई कहानियाँ सुनने की फरमाइश करते रहते थे। सुमित्रा देवी की उम्र 75 साल की हो गई थी, लेकिन उनके दिनचर्या में कोई भी असर नहीं हुआ था। उनका शरीर भी जवानों की तरह चुस्त और फुस्त था। वे हर काम चुस्ती और फुर्ती से एकदम कर लेती थी। दूसरे दिन उन्होंने घर पहुंचकर रसोई की व्यवस्था को संभाल लिया था। उन्होंने सुबह उठ के गर्मा गर्म आलू के पराठे बना दिए थे। पराठे की खुशबू सुनकर नेहा जो है झेपती हुई रसोई की तरफ आई, तो सुमित्रा देवी ने उससे बड़े प्यार से कहा, नेहा बेटा, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, मैं चाय नाश्ता बना देती हूँ। मैंने तुम दोनों के लिए बना के रख दिया है और बच्चों का भी टिफिन तैयार कर दिया है। और हाँ, मैंने पराठों के साथ मिर्ची का अचार भी रख दिया है, जो मैं अपने साथ गांव से लेकर आई थी। मुझे याद है आशीष को मेरे हाथ का अचार बहुत पसंद है, और साथ में एक गुड़ भी छोटा सा रख दिया है। सुमित्रा देवी अपनी स्मृतियों में डूबते हुए कहा। लंच टाइम में नेहा ने अपना टिफिन खोला, तो उसके सहकर्मी उसका टिफिन देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि नेहा तो बस हमेशा नूडल्स, पेस्ट्री और सैंडविच लाती थी। उसे खाना बनाना कहाँ आता था। लेकिन नेहा के लंच से अचार की खुशबू और पराठे की खुशबू से सभी लोग का मन ललचा गया, और सभी लोगों ने कहा, नेहा, आज इतना अच्छा खाना कैसे? तुम्हें तो कुकिंग जरा भी नहीं आती। तुम्हारा तो गुजारा पैकेट के फूडों से ही चलता रहता है। नेहा ने कहा, अरे वो मेरी सासू माँ मेरे पास आ गई हैं, तो उन्होंने ये सब मिलकर बनाया है। नेहा के दोस्तों ने मिलकर उसका अचार और मिर्ची का अचार और पराठे का खूब आनंद लिया। शाम को बच्चे भी आए। स्कूल से आने के बाद बच्चे बोलते हैं, माँ, आपके हमें मैगी, बर्गर और नूडल्स में कोई आनंद नहीं आता है। मुझे तो अचार और पराठे में बहुत आनंद आया। सुमित्रा देवी ने बच्चों से सिर पे हाथ फेरा और प्यार से कहा, अब तुम चिंता मत करो, अब मैं यहीं रहूंगी और तुमको तरह तरह के खाने बनाकर दे दिया करूंगी, तुम्हारे टिफिन में नया नया नाश्ता। इधर ठंड भी बढ़ने लगी थी, तो सुमित्रा देवी ने तिल के लड्डू, मूंगफली की चक्की और नमकीन मठरी आदि का नाश्ता बनाकर रख दिया था, जिसे बच्चे खाकर बहुत खुश थे। अब उन्हें कुरकुरे, अंकल चिप्स नहीं अच्छे लगते थे। अब तो उन्हें दादी के बनाए लड्डू और मठरी ही अच्छे लगते थे। सुमित्रा देवी के आने से नेहा को भी बच्चों की चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि वे बच्चों के स्कूल से आने पर उन्हें संभाल लेती और गर्मा गर्म खाना बनाकर खिला देती थी। नेहा ने महसूस किया कि माँ जी के आने से बच्चों की सेहत में भी काफ़ी सुधार आ गया है। घर भी साफ सुथरा हो गया है। सुमित्रा देवी खाली समय में स्वेटर, क्रोशिया से अलग अलग तरह की डिजाइनें बना बनाकर उसके ड्राइंग रूम को भी उन्होंने अच्छे से सजा दिया था। अब रेडीमेड पैकेट भी आने नेहा के यहाँ बंद हो गए। नेहा मन ही मन माँ जी को धन्यवाद देती थी और उनकी
कौशल और क्रिएटिविटी को देखकर बहुत खुश होती थी। अपनी सासू माँ के प्रति उसका जो रूखापन था वो प्यार में तब्दील होने लगा। आशीष व नेहा के ऑफिस से आने तक सुमित्रा देवी शाम के खाने की पूरी तैयारी करके रखती थी। फिर नेहा और उसकी सासू माँ दोनों मिलकर खाना गर्मा गर्म खाना बनाकर खाना खाते थे। ऑफिस से आकर अब नेहा चाय भी अपने सासू माँ के साथ पीती थी। सुमित्रा देवी को बेटे के घर आए 1 महीने से भी ऊपर हो गया था। इसीलिए एक दिन आशीष ने नेहा से कहा कि मैं माँ को गांव में वापस छोड़ के आ जाऊं क्या? तो नेहा ने उनकी तरफ चौंक कर कहा, क्यों, माँ जी ने कहा है क्या कि मुझे गांव जाना है? तो आशीष ने कहा, नहीं, माँ ने तो नहीं कहा, लेकिन मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि माँ जी के आने से तुम्हें असुविधा हो जाएगी। अब बताओ, मैं माँ जी को छोड़ आऊं? आंखें तरेर कर नेहा ने आशीष की तरफ देखा तो आशीष चुप हो गया। वो समझने लगा कि नेहा माँ के आने से खुश तो है। एक दिन नेहा ऑफिस से वापस आई तो उसे तेज बुखार था। घर पर आकर सीधे अपने कमरे में आकर लेट गई। सुमित्रा देवी ने उसके कमरे में आकर उसको देखा तो उसको बहुत तेज बुखार था। तो उन्होंने उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी। अदरक, तुलसी व काली मिर्च का काढ़ा बनाकर नेहा को दिया, जिससे नेहा को काफी आराम मिल गया। 2-3 दिनों में नेहा आराम से ठीक हो गई, क्योंकि उसकी सासू माँ ने उसको सूप और खिचड़ी बनाकर खाने को दी। नेहा के पूरी तरह ठीक होने पर सुमित्रा देवी ने वापस गांव जाने की बात नेहा के सामने रख दी। नेहा ने उनकी बात होने तक नेहा की हिचकी बन गई और उनसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज तक आपके प्यार से समझ नहीं पाई। घर में किसी के बड़े होने से मैंने इस तरह से प्यार दुलार का सुख कभी नहीं महसूस किया। नेहा के मुंह से अपने लिए माँ का संबोधन सुनकर सावित्री देवी भी वहाँ विभोर हो गई और वो बोली, अच्छा चल, कोई बात नहीं, अब मैं नहीं जाती हूँ। नेहा बोली, मुझे तो आपके हाथ का अचार सीखना है और तरह तरह के पकवान भी तो आपसे सीखने हैं। आप तो साक्षात अन्नपूर्णा हैं। और नेहा ये कहकर सुमित्रा देवी के गले से लिपट गई। सुमित्रा देवी बोलती हैं, चल हट पगली कहीं की, और उसे प्यार से झिड़क दिया। मैं कैसे जा भी सकती हूँ? मैं तो यहीं रहूंगी तेरे पास, क्योंकि तू मेरी प्यारी बेटी है। और इस तरह से सास बहू का भरत मिलाप देखकर आशीष मन ही मन खुश हो गया था, क्योंकि वो तो यही चाहता था।